किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करो, तभी वो अच्छी तरह से दिमाग में बैठेगा। ऑलराइट, सो हमने लास्ट क्लास में समझा था अबाउट डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर पाइथन का, जो कि बहुत जगह यूज होता है, लाइक डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, गेम डेवलपमेंट, इन सारी जगह पे। लास्ट क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखना मेरी चैनल पे। आज हम इस पे एक एक्टिविटी सॉल्व करने वाले, जिससे हमें डिक्शनरी और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो एंड मेरे साथ सॉल्व भी करना। ओके, हाय, मेरा नाम अवनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी। सो इस एक्टिविटी में हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं, समझो, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस। अब इस डेटाबेस में हम क्या स्टोर करने वाले हैं? हम इस डेटाबेस में स्टोर करेंगे कंट्री एंड इट्स कैपिटल्स। ओके, डिफरेंट कंट्रीज एंड उसके कैपिटल्स। लेकिन मैं अब इसमें डायरेक्टली स्टोर नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं कुछ 5 ऑपरेशंस दूंगी, मैं यूजर से डेटा लूंगी। ठीक है, और ये 5 चॉइसेस ऑप्शंस मैं यूजर को दूंगी टू ऐड द डेटा, टू अपडेट द डेटा, टू डिस्प्ले द डेटा एंड टू डिलीट द डेटा। इस तरह के ऑपरेशंस। अब समझते हैं कैसे। मैं टाइप कर लेती हूँ प्रिंट। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 मीन्स इंसर्ट। ऐसे ही हम 5 ऑपरेशन दे देते हैं। 2 मीन्स हम देंगे डिस्प्ले ऑल कंट्रीज। मतलब जितनी भी कंट्रीज मैंने इस डेटाबेस के अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर डाली होगी, उतनी कंट्रीज हम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, सेम वे इफ आई वांट टू से आई वांट टू प्रिंट ऑल द कैपिटल्स, सो नंबर 3 चॉइस में देती हूँ डिस्प्ले ऑल कैपिटल्स। परफेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हम देते हैं कि लेट्स से मुझे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देखना है, एक पर्टिकुलर कैपिटल देखना है किसी कंट्री का, जो हमने डेटा डाला है उसमें। सो मैं टाइप करूंगी फोर्थ ऑप्शन विल बी गेट कंट्री, एक्चुअली गेट कैपिटल, बिकॉज कंट्री के नाम से हम कैपिटल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद में नंबर 5th ऑप्शन दे देती हूँ डिलीट करने का। हमने अगर कोई डेटा डाला है, मैं चाहूँ तो उसको डिलीट भी कर सकती हूँ, राइट। सो मैं टाइप करूंगी 5th ऑप्शन विल बी डिलीट। क्लियर? ओके, अब ये तो सिर्फ प्रिंट करेगा, राइट। इट्स नॉट लेटिंग मी टू पुट एनी इनपुट। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, आप लोगों को अगर याद हो, इनपुट कमांड टू एक्सेप्ट द डेटा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ चूज एनी वन ऑप्शन फ्रॉम अबव, और स्पेस दे देते हैं, यहाँ कोलन दे देते हैं। इस इनपुट को हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, बिकॉज हमें इसे एक्सेस करना है। सो वेरिएबल का नाम दे देते हैं चॉइस इक्वल्स। अब ये कौन सा डेटा टाइप मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये नंबर्स। सो नंबर्स मतलब कौन सा डेटा टाइप होता है? 10 सेकंड देती हूँ, नीचे कमेंट में मेंशन करके बता दो मुझे जल्दी से। नंबर्स मतलब कौन सा डेटा टाइप हुआ? आई होप आप लोगों ने अभी तक सही आंसर दे दिया होगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। सो इंट, इंट मतलब इंटीजर। नंबर्स मतलब एक इंटीजर डेटा टाइप होता है जो कि होल नंबर होता है, राइट। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, कंडीशंस देंगे हम कि अगर मेरी चॉइस फर्स्ट हुई तो क्या होना चाहिए। सो हम टाइप करेंगे इफ चॉइस इक्वल्स टू 1। ये मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर है, हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर चॉइस इज इक्वल्स टू 1 देन क्या होना चाहिए, डेटा इंसर्ट करना चाहिए, राइट। पर डेटा इंसर्ट करने के लिए मुझे कितनी वैल्यू चाहिए? 2, राइट। एक मुझे चाहिए कंट्री, दूसरी मुझे चाहिए कैपिटल। अब ये डेटा मैं यूजर से लूंगी, तो मैं एक इनपुट बनाती हूँ, country equals input, enter the country, same way कैपिटल भी मांग लेंगे हम यूजर से, कैपिटल। ओके, एंटर द कैपिटल ऑफ दैट कंट्री। ओके, ऑलराइट, ये तो हमने डेटा ले लिया। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, ये डेटा मेरी ये डेटाबेस नाम की डिक्शनरी में जाना चाहिए। कैसे जाएगा? अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कैसे डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं डिक्शनरी में। ओके, सो हम टाइप करेंगे डिक्शनरी का नाम डेटाबेस,
स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या देते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा की का नाम देंगे, जो की हमें ऐड करनी है। सो यहाँ पे हम कौन सी की ऐड करेंगे, जिसमें हम डेटा ले रहे हैं वो है कंट्री वेरिएबल, राइट। सो इसमें मैं टाइप कर दूंगी कंट्री, ओ माय बैड, यहां हमें टाइप करना है कंट्री, ओके। और इसके बाद हम दे देंगे इक्वल्स, हम वैल्यू देते हैं। अब वैल्यू क्या है हमारी, कैपिटल वेरिएबल में स्टोर हो रही है, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट, ओके। अगर मैं चाहूं तो इसके बाद टाइप कर लेती हूं डेटा एडेड, ओके। नाउ लेट्स डू द सेकंड चॉइस, elif elif choice डबल इक्वल्स टू 2। अब सेकंड चॉइस का मतलब क्या है, मुझे सिर्फ कंट्री का डेटा डिस्प्ले करना है, ओके, विच मीन्स ओनली कीज। अगर आप लोगों को याद हो तो हम ओनली कीज कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो बता सकता है, डेटाबेस डिक्शनरी का नाम डॉट कीज, मैं ये करूंगी तो वो सारी कीज डिस्प्ले कर देगा जो कि होगी कंट्री, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे चाहिए elif choice डबल इक्वल्स 3, हम दे देते हैं प्रिंट अगेन डेटाबेस डॉट वैल्यूज, क्योंकि थर्ड ऑप्शन क्या है, डिस्प्ले ऑल कैपिटल्स। सो कैपिटल्स मतलब वैल्यूज, सो हम सारी वैल्यूज कैसे प्रिंट करेंगे, डेटाबेस डॉट वैल्यूज, ओके। अब फोर्थ चॉइस पे जाते हैं, elif choice डबल इक्वल्स 4। 4 का मतलब क्या है, गेट कैपिटल। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कैपिटल की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे कंट्री का नाम भी लगेगा, राइट, की का नाम लगेगा। सो अब ये वैल्यू हम कहां से लाएंगे, हम यूजर से ही पूछ लेंगे। मैं कंट्री वेरिएबल ही बना देती हूँ, कंट्री इक्वल्स इनपुट एंटर द कंट्री नेम। ये समझा मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कंट्री का नाम चाहिए ना टू डिस्प्ले इट्स वैल्यू, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। एंड नाउ अब हम करेंगे प्रिंट, कैसे करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट, अगर आप लोगों को याद हो, डिक्शनरी का नाम देंगे विच इज डेटाबेस, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम नाम दे देंगे की का, जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। सो अभी वो की कौन सी है, कंट्री। सो इसके अंदर मैं टाइप कर दूंगी कंट्री, ऑलराइट। सो ये मेरी फोर्थ चॉइस हो गई। नेक्स्ट चॉइस पे चलते हैं, elif choice डबल इक्वल्स 5। फिफ्थ चॉइस क्या है हमारी, डिलीट, ओके। अब हम डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए भी मुझे की जरूरत पड़ेगी, तभी तो वो पूरा वैल्यू के साथ पूरा पेयर डिलीट करेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं फिर से कंट्री वेरिएबल में डेटा लेती हूँ, इनपुट एंटर द कंट्री नेम टू बी डिलीटेड, बता भी देते हैं कि ये डिलीट होने वाला है भाई, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, DEL इज द कीवर्ड डेटा डिलीट करने के लिए। उसके बाद हम टाइप करेंगे डिक्शनरी का नाम जो कि है डेटाबेस, स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे की का नाम जो कि कंट्री है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और लाइन प्रिंट कर देती हूं, डेटा डिलीटेड, राइट। सो ये भी हम कर सकते हैं, ओके। और एल्स ऑप्शन दे देते हैं, व्हाट इफ अगर यूजर ने 6, 7, 8 ऐसी चॉइस नंबर दे दिया जो कि है ही नहीं, राइट। सो हम प्रिंट करेंगे उस टाइम पे इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, ऑलराइट। अब इसको रन करके चेक करेंगे, इसको रन करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं दे देती हूँ नंबर 1 चॉइस। तो ये मुझसे मांग रहा है कंट्री, हम दे देते हैं समझो इंडिया, कैपिटल देते हैं समझो दिल्ली, डेटा तो ऐड हो गया, लेकिन हमें चाहिए कि ये फिर से ये पांचों ऑप्शंस प्रिंट करे, सो दैट हम और ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सके ना उस पे। सो इसको ये बार बार प्रिंट करते जाना है। अब ये कैसे होगा, कोई बता सकता है? हम यहाँ पे while लूप डाल देंगे और लिखेंगे while true। अब while true का मतलब क्या होता है, while true मतलब forever लूप, बिकॉज ट्रू की वैल्यू तो ट्रू ही रहेगी, तो वो हमेशा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इट्स अ फॉरएवर लूप। अब मैं यहाँ पे इस पूरे चीज को सिलेक्ट कर लेती हूँ, बिकॉज ये ग्रे हो गया क्योंकि वो लूप के अंदर नहीं है, इसीलिए। सो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ, और आपकी कीबोर्ड पे टैब बटन होगा, प्रेस कर लो। सो ऑटोमेटिकली वो इंडेंटेशन, वो प्रॉपर स्पेसिंग दे देगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं
एम्प्टी प्रिंट दे देती हूँ सो दैट जब भी ये मेन्यू प्रिंट करे तो एक लाइन छोड़ दे, ठीक है। अब रन करके चेक करेंगे। ओके, चूज एनी वन ऑप्शन, लेट्स से 1, इंसर्ट द डेटा, राइट। एंटर करते हैं कंट्री का नाम इंडिया, फिर हम कैपिटल दे देते हैं, समझो दिल्ली। डेटा ऐड हो गया, फिर से वो मेन्यू प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। अब हम फिर से डेटा ऐड करते हैं, अब डालते हैं यूके, कैपिटल दे देते हैं, समझो लंदन। डेटा एडेड। अब मुझे प्रिंट करना है, ओके, ओनली कंट्रीज, सो मैं नंबर प्रेस 2 करूंगी। क्या प्रिंट कर रहा है वो? ओनली कंट्री विच इज इंडिया एंड यूके, जो हमने ऐड किया। नंबर 3 प्रेस करूंगी, सो वो क्या प्रिंट कर रहा है आप लोग देखो, दिल्ली एंड लंदन, सो ओनली वैल्यूज। अब नंबर 4 प्रिंट करेंगे। क्या कर रहा है, मुझसे कंट्री का नाम पूछ रहा है। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू शो अ पर्टिकुलर कैपिटल, कोई एक कंट्री का कैपिटल चाहिए, समझो मुझे कैपिटल चाहिए इंडिया का, इंडिया। क्या किया उसने? दिल्ली प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए मैं डिलीट करूं, सो नंबर 5 ऑप्शन। अब कंट्री का नाम देना पड़ेगा टू बी डिलीटेड, ओके। कंट्री का नाम हम दे देते हैं यूके। क्या बोल रहा है वो? डेटा डिलीटेड। हमें कैसे विश्वास होगा? हम 2 करके देखते हैं। जब हमने 2 किया तो वो सिर्फ इंडिया दिखा रहा है, यूके नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब वो पूरा पेयर डिलीट हो चुका है। इवन इफ मैं 3 करूं तो वो सिर्फ दिल्ली दिखाएगा, लंदन नहीं दिखाएगा, बिकॉज पूरा का पूरा पेयर डिलीट हो गया। सो आई होप ये ऑपरेशन आपको क्लियर हो। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर 7 दे देती हूँ, सो यहाँ पे क्या कर रहा है, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। सो ये सारे ऑपरेशन आई होप आपको क्लियर हो, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है डिक्शनरी के, ओके। डेटाबेस में भी डेटा इसी तरह से जाता है और उसको अपडेट करते हैं और उसको डिलीट करते हैं। ये सम ऑफ द प्रोफेशनल ऑपरेशंस थे जो हम यूज करते ही हैं, ठीक है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर आप वो सॉल्व करना, ओके। एंड जिसने भी वो क्विज को सॉल्व करके पहला आंसर दे दिया नीचे कमेंट में, मैं उसके कमेंट को हार्ट भी दूंगी एंड ऊपर पिन कर दूंगी। ऑलराइट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर विद न्यू एक्साइटिंग एक्टिविटीज। सो आई विल सी यू देन, एंड सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, एंड लाइक द वीडियो इफ यू अंडरस्टूड। बाय बाय।